नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों का जो चैप्टर है वो आपका फर्स्ट यानी कि ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रिस्टल जालक और उनके गुण के बारे में, और आपका एकक सेल क्या होता है, उसके पैरामीटर क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। तो आप लोग देखे होंगे पीछे के जो वीडियो है उसमें आपको याद हो चुका होगा और इसको भी हम लोग एकदम आसानी से याद कर लेंगे। और आप लोग यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा और यकीन मानिए आपको वीडियो पसंद भी आएगा। और आपसे एक बार विनम्र निवेदन भी है कि आप अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक लोग जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं कैसे आपका याद किया जाएगा। आपका देखिए यहाँ पे दिया है और अभी आप लिखिएगा मत, केवल हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आपको लिखने के लिए बोला जाएगा तो लिखिएगा। आपका है क्रिस्टल जालक यानी कि क्रिस्टल लैटिक। क्रिस्टल जालक, जालक मतलब जाल, जाल का मतलब कई, एक ही जैसा कई रूप आपका हो। यानी कि आपका यहां पे देखिए दिया है कि पहले एक बार फिर से सिंपल तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए। बिंदुओं का वह पुनरावर्ती सममित पैटर्न, पुनरावर्ती मतलब बार बार रिपीट होने वाला, सममित मतलब एक ही जैसा जो है बार बार आपका रिपीट हो, पैटर्न जो क्रिस्टल में उसके घटक कणों, घटक कण कहिए या अवयवी कण कहिए, परमाणुओं, आयनों या अणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। इसे हम लोग द्विक जालक व त्रिविम जालक भी कहते हैं। ये देखिए आपका है बिंदु, आपका है तो बिंदु आपका देखिए सब बिंदु एक ही जैसा है और वह बार बार आपका क्या है, रिपीट हो रहा है, सममित पुनरावृत्ति है। तो इस पैटर्न को ही आप क्या बोलेंगे, आपका क्रिस्टल जालक कहा जाएगा। एक बार ध्यान से सुनिए। पहले आप थोड़े छोटे छोटे स्टेप में तोड़ दीजिए। पहला आपका स्टेप पॉइंट हो गया कि जो बिंदुओं का पुनरावर्ती सममित पैटर्न होना चाहिए, बिंदुओं का ऐसा एक बिंदु होना चाहिए जिसका बार बार रिपीटिशन होगा और वह आपका समान रूप से होना चाहिए। क्रिस्टल में जो ये जो पैटर्न आपका सममित पैटर्न है वह आपका क्रिस्टल में उसके घटक कणों की व्यवस्था को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। घटक कण आप जान ही रहे हैं, परमाणु को, अणु को और आयन को कहा जाता है। तो जो आपका ये बिंदुओं का जो पुनरावर्ती आपका सममित पैटर्न है वह पैटर्न उन क्रिस्टल के घटक कणों की व्यवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसे द्विक जालक और त्रिविम जालक भी बोला जाता है। इसका फिगर आपका ये है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप समझिए क्या कहेंगे परिभाषा में। बिंदुओं का वह पुनरावर्ती सममित पैटर्न, बिंदुओं का वह पुनरावर्ती सममित पैटर्न जो क्रिस्टल में उसके घटक कणों की व्यवस्था को क्या करता है, व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। और यह क्रिस्टल जालक द्विक जालक भी हो सकता है और त्रिविम जालक भी हो सकता है। उम्मीद है लगभग आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं। बिंदु होना चाहिए और उन बिंदुओं का पुनरावर्ती सममित पैटर्न होना चाहिए और यह पैटर्न जो है क्रिस्टल की जो आपका घटक कण है उनके व्यवस्था को क्या करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए। इनकी व्यवस्था को क्या करना चाहिए, प्रदर्शित करता हो, तो उसी को क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक। बिंदुओं का बार बार आपका पुनरावर्ती सममित पैटर्न होना चाहिए और यह पैटर्न जो है उनके जो घटक कण हैं उनकी व्यवस्था को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। और ये आपका द्विक जालक भी कहा जाता है और त्रिविम जालक भी कहते हैं। याद हो गया आपको। आप क्या बोलेंगे, बिंदुओं का वह पुनरावर्ती सममित पैटर्न जो क्रिस्टल के घटक कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, क्रिस्टल में उसके घटक कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है।
क्रिस्टल जालक, द्विक जालक या त्रिविम जालक भी कहे जाते हैं। याद हो गया? एक बार फिर से सुन लेते हैं। हम लोग क्या कहेंगे और हमारे साथ आप लोग बोलिएगा। क्या बोलेंगे आप? बोलिए, क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे कि बिंदुओं का वह पुनरावर्ती सममित पैटर्न जो क्रिस्टल में उसके घटक कणों, और घटक कण में क्या होगा? परमाणुओं, अणुओं या आयनों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। इसे द्विक जालक या त्रिविम जालक भी कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद देखिए आपका क्या, क्रिस्टल जालक के गुण। क्रिस्टल जालक के गुण आपके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिक्स। देखिए क्रिस्टल जालक आपके निम्नलिखित गुण वाले होते हैं। पहला गुण है कि यहीं से आपका है कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थान कहलाता है। यानी ये जो बिंदु है, ये जो क्रिस्टल जालक बनाए हैं जाल की तरह, इसमें जो बिंदुएं हैं वह बिंदुएं क्या कही जाएंगी? जालक बिंदु कही जाएंगी या जालक स्थल कहे जाएंगे। तो पहला गुण यह है कि जो क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक के जितने भी आपके बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं को क्रिस्टल बिंदु या जालक स्थल कहेंगे आप। दूसरी चीज, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है। एक अवयवी कण को, यानी कि ये जो आपका है एक घटक कण कहिए या अवयवी कण कहिए, उनको प्रदर्शित करता है। उस कण में क्या हो सकता है? एक परमाणु हो सकता है, एक आपका आयन भी हो सकता है, या आपका एक अणु भी हो सकते हैं। जो एक परमाणु, एक अणु अथवा एक आयन हो सकता है। यानी कि जो अवयवी कण को व्यक्त कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, उसमें आपका हो सकता है एक अणु हो, या हो सकता है एक परमाणु हो, या हो सकता है एक आयन हो, उसको व्यक्त करेगा। तीसरा आपका है जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है, जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सकती है। जैसे ये देखिए आपका, ये इसको सीधी रेखा में आपका ऐसे ही है, तो सीधी यानी जालक जो बिंदु हैं उनको सीधी रेखाओं के द्वारा हम लोग जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो वो क्या करेगा? एक जालक की ज्यामिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए क्रिस्टल जालक। तो ये आपको केवल सिंपल तरीके से आपको समझना है, कुछ नहीं है। पहला क्या है? पहला जो ये बिंदुएं हैं उनको हम लोग, जो क्रिस्टल जालक में बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को हम लोग जालक बिंदु या जालक स्थल कहेंगे। दूसरा आपका है कि क्रिस्टल जालक में ये जो बिंदु हैं, यह बिंदु जो है अवयवी कणों को निरूपित करेगा। उसमें आपका क्या क्या हो सकता है? हो सकता है एक परमाणु हो, एक अणु हो, या एक आयन हो सकता है। तीसरा है कि आपके जो क्रिस्टल जाल बिंदु हैं उनको हम लोग सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ सकते हैं, जिससे एक ज्यामिति आपको मिल सके, ज्यामिति आकृति को व्यक्त कर सकता है। तो ये आपके गुण हो गए। आप इसको क्या करिए? नोट कर लीजिए। आपको बहुत याद नहीं करना है, आपको यहाँ पे आपका जो ये पढ़े हैं क्रिस्टल जालक की परिभाषा, वहीं से आपको गुण भी आपका लगभग निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद आप इधर आ जाइए, इधर वाले का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि नोट्स भी बनाना है। नोट्स बनाते रहेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा, तो नोट्स जरूर बनाते रहिए। और यह आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकक सेल। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन आपके 1 नंबर के। एकक सेल यानी यूनिट सेल, इसको हम लोग एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। एकक कोष्ठिका, मान लीजिए आपके एनसीईआरटी की किताब में एकक कोष्ठिका होगा, और भी जगह आपका एकक सेल होगा। अब देखिए आपका यह एकक सेल कहाँ किसको जाएगा? क्या लिखे हैं आप? किसी क्रिस्टल जालक का पुनरावर्ती यूनिट उसकी एकक कोष्ठिका अथवा एकक सेल कहलाता है। यानी जो भी क्रिस्टल जालक है, अभी देखिए ये जो बिंदुएं थे, इन बिंदुओं को ही हम लोग क्रिस्टल जालक बोल रहे थे। इन्हीं क्रिस्टल जालकों की पुनरावृत्ति यूनिट का मतलब एक समूह के रूप में, देखिए ये एक आपका बनाए हैं, तो ऐसे ही कई बना सकते हैं, कई आप कर सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं,
मान लीजिए आपकी मर्जी, ऐसे भी कर सकते, तो बहुत बना सकते हैं हम। तो अभी यहीं बनाए जहां जितना भी बिंदु हैं, 4 बिंदुओं को मिलाकर ऐसे एक यूनिट बना सकते से बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो इस रिपीट वाले यानी कि जो क्रिस्टल जालक का पुनरावर्ती यूनिट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका कहेंगे या एकक सेल कहेंगे। तो ये आपका हो गया। देखिए अथवा करके दूसरा भी आपका परिभाषा है, आपकी मर्जी, जो चाहे वो याद कर सकते हैं। क्रिस्टल जालक का जो लघुत्तम अंश यानी यूनिट पूर्ण जालक का पैटर्न निर्धारित करता है, एकक सेल कहलाता है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हमको ये याद करना चाहिए, जल्दी याद हो जाएगा, उसको आप याद कर सकते हैं। दोनों हम बता दिए हैं, दोनों आप लिख लीजिएगा कि क्रिस्टल जालक का जो लघुत्तम अंश यानी जो ये छोटा सा अंश है, इसी को हम लोग यूनिट बोल रहे हैं, पूर्ण जालक का पैटर्न निर्धारित करता है, एकक सेल या एकक कोष्ठिका कहलाता है। इसमें आपका यूपर वाले में क्या है, आपका किसी क्रिस्टल, ऊपर वाले को ही हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला छोटा है। किसी क्रिस्टल का पुनरावर्ती यूनिट उसकी एकक कोष्ठिका या एकक सेल कहलाती है। किसी क्रिस्टल जालक का पुनरावर्ती यूनिट उसकी एकक सेल या एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब एक बार फिर से आप हमारे साथ बोलिए, आपको क्या बोलना है, जो क्रिस्टल जालक है उसके पुनरावर्ती यूनिट यहां पे बोलना है, बाकी सब कुछ वही है। तो बोलिए, किसी क्रिस्टल जालक की पुनरावर्ती यूनिट उसकी एकक सेल अथवा एकक कोष्ठिका कहलाती है। किसी क्रिस्टल जालक का पुनरावर्ती यूनिट उसकी एकक कोष्ठिका या एकक सेल कहलाती है। याद हो गया? अब आ जाइए, एकक सेल के पैरामीटर। एकक सेल को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है। ये पैरामीटर उस एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण यानी ये जो पैरामीटर हैं उस एकक जो कोष्ठिका है उसके गुण को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। एकक सेल में जालक बिंदुएं उनके 8 कोने पर होती हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका है, ये आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोने पे आपके ये जालक बिंदुएं होती हैं। ऐसे ही आपका उसमें ए बी व सी कोर यानी कि जो लंबाई होंगी, मान लीजिए ए बी सी जो लाल कलर से लिखा गया है वो आपकी क्या है, लंबाइयां हैं। और अल्फा बीटा गामा यहां पे जो कोण बना है, अल्फा बीटा गामा, ये कोण को काटते हैं। यानी कि जो आपके एकक सेल बनेंगे उस एकक सेल में जो उनके पैरामीटर होंगे, जो उनके सहयोगी होंगे, उसमें आपकी 3 भुजाएं होंगी। यानी ए बी सी वाली भुजा होगी 3 डायमेंशन में, और उन तीनों डायमेंशन में आपके कोण भी होंगे अल्फा बीटा गामा। तो ये आपके 6 पैरामीटर होते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एकक सेल के कितने पैरामीटर होते हैं, तो एकक सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। कितने आपके कोण होते हैं एकक सेल के, तो 8 आपके कोण होते हैं। यहां पे देखिए जालक बिंदुएं उसके 8 कोने पे होती हैं। तो इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे। तो ये बहुत विशेष नहीं है, केवल आपका सिंपल आपका है। आपको तैयार क्या करना, एकक सेल और ये आपके जालक बिंदुएं, इन्हीं को आपको तैयार करना है। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए। जालक बिंदु से, जालक बिंदु आप कहेंगे किसको, कहेंगे बिंदुओं का वह पुनरावर्ती सममित पैटर्न जो क्रिस्टल में उसके घटक कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल, इसे द्विक जालक या त्रिविम जालक भी कहते हैं। फिगर आपके सामने है। फिर उसके बाद क्रिस्टल जालक के गुण है। पहला क्रिस्टल जालक के गुण जो है, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदुओं को या जालक स्थल को व्यक्त करते हैं। और दूसरा आपका है कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कणों को निरूपित करता है, जो आपका एक परमाणु भी हो सकता है, एक अणु भी हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है। तीसरा, जो जालक बिंदुएं हैं उनको हम एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ सकते हैं, और इसमें आपकी एक ज्यामिति जोड़ेंगे तो एक ज्यामिति को ये व्यक्त करेगा। उसके बाद आपका एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका में क्या है, किसी क्रिस्टल
जालक का पुनरावर्ती यूनिट उसकी एकक कोशिका या एकक सेल कहलाती है। और इसका फिगर भी आपका है, ये आपको पूरा नहीं, जो आपको पहले शुरू में बनाए थे वही आपका है, ये तो मान लीजिए बताने के लिए लिखे हैं। दूसरा भी आपका है कि क्रिस्टल जालक का जो लघुत्तम यूनिट पूर्ण जालक का पैटर्न निर्धारित करेगा एकक सेल कहलाएगा। दूसरी आपकी मर्जी, आप तैयार करें या न तैयार, एक आपको तैयार कर लेना। फिर उसके बाद एकक सेल के पैरामीटर। तो एकक सेल के जो पैरामीटर हैं उनको दर्शाने के लिए पैरामीटर की आवश्यकता होती है, और वह आपके पैरामीटर जो है एकक कोशिका के गुण को प्रदर्शित करता है। और इस एकक सेल में आपके जो जालक बिंदुएं हैं वो 8 कोने पर स्थित होते हैं, और उनके जो ए बी सी तथा अल्फा बीटा गामा जो है आपके, ये ए बी सी कोर का मतलब भुजा को, लंबाई को, और अल्फा बीटा जो है कोण को प्रदर्शित करता है। तो बस इतना ही, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। और याद हो गया है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि अच्छा लग रहा है तो अब आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।